और इजराइल के टकराव से जुड़ी, जहां और ज्यादा ये टकराव गहराती हुई नजर आ रही है। ईरान के कई शहरों में धमाके की खबर निकलकर सामने आई है और देखिए इजराइल ने ईरान पर अब और भी ज्यादा मिसाइलें दाग दी है। तेहरान, इस्फहान और तबरीज में धमाके लगातार इजराइल के द्वारा जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान के हमले के बाद अब यहां पे मध्यपुर में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से ईरान ने इजराइल पर हमला किया और मिसाइल हमला यहां पे किया गया, जिसे बेरूत में हुई सैन्य कार्रवाई का जवाब माना जा रहा है। देखिए हमले के बाद इजराइल में सायरन बज उठे, सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से संयम बरतने और जवाबी हमला न करने की अपील की। हालांकि आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा रुख अपनाया है। बढ़ते तनाव के बीच कई देशों के हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। पूरे मध्यपुर में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और दुनिया की नजर अब इस टकराव पर टिकी हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या होगा संजय जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। ये तो यहां तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई रुक जाओ, संयम बरतने की सलाह कर रहे हैं, अपील एक तरह से कहीं की करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इजराइल तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कैसे होगा शांति समझौता? वाकई ये जो अब लड़ाई चल रही है एक ऐसे मकाम पर जा पहुंची है जहां बहुत मुश्किल है। ट्रंप ऐसे कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि लेबनान जो है उसके ऊपर हमारे ऊपर कोई उसका ये कंट्रोल नहीं है, वो इजराइल संभालेगा। और उसने एक तरीके से नसीहत भी दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह के ऊपर टारगेट किया जाए। तो इस तरह की बातचीत अगर ट्रंप कर रहे हैं, दूसरी तरफ नसीहत भी दे रहे हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ईरान का मानना है कि अगर सीजफायर होना है तो उस सीजफायर में लेबनान शामिल है और यूएसए का कहना है लेबनान शामिल नहीं है और इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है। और आज की तारीख में अगर कहा जाए तो तकरीबन 2000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके के ऊपर इजराइल का कब्जा है। सदर्न लेबनान वो हार चुका है। पहले तो लिटनी नदी तक सदर्न लेबनान का इलाका उनके नीचे था, अब तो वो उससे आगे भी जा चुके हैं ज़हरानी की तरफ, जो कि 40 किलोमीटर की दूरी पर है उनके ब्लू लाइन से। इतना नहीं, सदर्न बेरूत के ऊपर जो जिस प्रकार से इजराइल हमला कर रहा है, जिस प्रकार से तकरीबन 11 लाख लोग लेबनान से बिल्कुल बेघर हो चुके हैं, वहां से पलायन कर चुके हैं। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है लेबनान के जो खुद की आर्म फोर्सेस है वो तो जीरो है और जहां तक हिजबुल्लाह है वो लड़ने के अब काबिल नहीं रहा। प्लस जो भी है उसके पास है वो रॉकेट के द्वारा नॉर्दर्न इजराइल में फायर कर रहा है। अब ईरान भी जुड़ गया है हिजबुल्लाह की लड़ाई के साथ इजराइल के ऊपर। ये तो हालात बहुत ही गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि उनका ये मानना है, ईरान का मानना है कि इजराइल ने हमला किया है उनके तेहरान के ऊपर, उनके इस्फहान के ऊपर, तबरीज के ऊपर, वो जो बड़े बड़े शहर हैं उनके ऊपर। अब एक तरफ तो सीजफायर है यूएसए और ईरान के बीच में, और ईरान और इजराइल के बीच में कोई सीजफायर नहीं है। ईरान और अपना यूएसए के बीच में सीजफायर होने का कोई, चलो यूएसए नहीं फायर कर रहा है तो यूएसए का ही प्रॉक्सी है इजराइल। इजराइल भी सोच रहा है कि अगर यूएसए नहीं कर रहा है तो हम करते हैं। और संजय जी, अब ये डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, जरा इसके बारे में बताइए कि क्या करेंगे? बहते बहते फ्लो में आपने इजराइल का साथ तो दे दिया, उनके कहने पर यहाँ पे युद्ध की शुरुआत तो कर दिया, और लेकिन अब तो आपकी खुद की साझेदार, आपके इतने बड़े समर्थक जिनके साथ मिलकर आपने इसकी शुरुआत की है, पूरे देश को झोंक दिया, पूरे विश्व को झोंक दिया इस युद्ध में, और अब खुद बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो भी निकल नहीं सकते हैं क्योंकि नेतन्याहू नहीं सुनेंगे। अमेरिका निकल ही नहीं सकता है। अमेरिका युद्ध में आया इसी के लिए है कि वो पूरा का पूरा सपोर्ट इजराइल को दे रहा है। इजराइल का मानना है कि उसका अस्तित्व खतरे में है और जब तक ईरान के पास न्यूक्लियर वो 440 ग्राम यूरेनियम, 440 किलो यूरेनियम जो है उसके पास हाई एवरेज 60% से ज्यादा, उसको लेकर के जो एक क्वेश्चन मार्क है। प्लस उनका ये मानना है कि ईरान किसी भी प्रकार से आज नहीं कभी भी जिंदगी में वो न्यूक्लियर आर्मामेंट नहीं बनाएगा, और तीसरा स्टेट ऑफ होर्मुज को खुला रखेगा। अब ये तीनों बातें ईरान को मान्य नहीं है। वो ईरान उसके साथ वही तो बात है संजय जी, आप सही बोल रहे हैं, वही तो बात है। ये डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को समझ में क्यों नहीं आ रहा भाई? उन्होंने कहा है कि समझौते में हमारी ये चीज है ही नहीं, हम हॉर्मुज की बात को लाना ही नहीं चाहते क्योंकि ये डील ही में नहीं है। बताइए, जो मुख्य बात को लेकर यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात ही डील में नहीं है, जब समझौते में यूरेनियम देने की बात ही नहीं है,
तो समझ नहीं आता कि बैठक किस बात पर हो रही है और शांति समझौते की बात किस बात पर हो रही है और कैसे शांति बहाल की बात की जा रही है इनके द्वारा। और इस दौरान, जैसे रोशनी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस दौरान में ईरान भी अपने आप को और मजबूती ले रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके उसने अपना मिसाइल का जमावड़ा बड़ा किया है। चीन की तरफ से उसको पूरी मदद मिल रही है। इतना ही नहीं, पूरा का पूरा ईरान अपने नेतृत्व के नीचे और मजबूत हो रहा है, उसका हौसला और बुलंद हो रहा है। एक वहां पे अमेरिका अपनी पूरी तैयारी, मुझे लगता है, पूरी कर रहा होगा कि अगर कुछ ना हुआ तो एक वक्त में भी कुछ और करेंगे ईरान के साथ। वहां पे इजराइल देख रहे हैं किस प्रकार से 2000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाके में उसने बिल्कुल पूरा संजय जी, तो कुल मिलाकर देखिए स्थिति बेहद गंभीर है। वार पे वार देखने को मिल रही, ऑयल वार में तब्दील होती जा रही है। ताबड़तोड़ पलटवार भी कर रहे हैं, बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कह रहे हैं, उनकी बात तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ।